शहर के वسط में एक शानदार कोठी थी जहां बेगम सुरैया रहती थी। इनका शुमार शहर की अमीर तरीन ख्वातीन में होता था। शोहर की वफात के बाद वो इकलौते बेटे के साथ एक शहाना जिंदगी गुजार रही थीं। हर आसाइश उनके पास थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, शुक्र। बेगम सुरैया को हर चीज़ में शिकायत होती, मौसम, खाना, हत्ता के लिबास में भी। गोया दुनिया में कोई चीज़ उनके म्यार पर पूरी ना उतरती। उनके घर में हर वक्त नाराज़गी की फिजा रहती थी। एक दिन खाला रशीदा नामी एक नई मुलाजमा आई। वो नेक दिल, बुजुर्ग और साबिर खातून थी। बेगम सुरैया के तानों और तंज के बावजूद रशीदा ने नरमी से जवाब दिया, बीबी जी, कभी दिल से शुक्र अदा करना सीख लें, शायद दिल को कुछ सुकून मिल जाए। सुरैया ने तमस्खुर से कहा, शुक्र किस चीज़ का? सब कुछ होने के बावजूद खुशी नहीं। शाहिद अल्लाह को मुझसे दुश्मनी है। खाला रशीदा ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह से ऐसा कहना नाशुक्री है बीबी जी। एक दिन सुरैया को इत्तला मिली कि उनका बेटा लंदन में एक हादसे का शिकार हो गया है और कोमा में चला गया है। सुरैया फौरन लंदन पहुंची। बेटे को बेहिसो हरकत देखकर उसकी दुनिया अंधेर हो गई। वो दिन रात दुआएं करने लगी। हॉस्पिटल की मस्जिद में जा बैठी और वहां एक नर्स से कुरान सुनकर पहली बार सजदे में जाकर रोई, ऐ मेरे रब, अगर मेरा बेटा वापस न आया तो भी मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। इसी रात से हालात बदलने लगे। बेटे की हालत बेहतर हुई और कुछ हफ्तों बाद वो होश में आ गया। बेगम सुरैया ने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। वो 5 वक्त की नमाजी बन गईं, कुरान का तर्जुमा सीखा और शुक्रगुजारी को अपना शियार बनाया। वतन वापस आकर उन्होंने यतीम बच्चों के लिए अपनी कोठी का एक हिस्सा वक्फ कर दिया। कुछ पुराने दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो कहती रही, पहले मेरा म्यार दुनिया था, अब आखिरत है। एक दोस्त ने कहा, ये सब दिखावा है, मगर सुरैया ने सब्र किया और दिल से दुआ की, या अल्लाह इनको भी हिदायत दे। यतीम खाने में एक हुमा नामी खामोश बच्ची रहती थी, जिसे सुरैया बहुत चाहती थी। एक दिन हुमा ने कहा, खाला, मैं भी दुआ करूंगी कि आपको अल्लाह जन्नत दे। ये सुनकर सुरैया की आंखें भर आईं। एक ताजिर ने होटल के कारोबार की पेशकश की, लेकिन इस्तिखारा करने के बाद सुरैया ने इनकार कर दिया। अब सिर्फ वही करूंगी जो अल्लाह को राज़ी करे। खाला रशीदा बीमार हो गई और सुरैया ने उनकी खिदमत अपने हाथों से की। मरते वक्त रशीदा ने कहा, बीबी जी, नाशुक्री दिल का सबसे खतरनाक मर्ज है, शुक्र को कभी ना छोड़ें। सुरैया ने बेटे की शादी के बाद जायदादें उसके नाम कर दी और खुद सादगी से रहने लगी। कुरान सीखने लगी, बेवाओं की मदद करने लगी और हमेशा शुक्र अदा करती रही। सुरैया ने अपनी ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी के लिए हज का इरादा किया। मक्का पहुंचते ही उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। खाना काबा को देखते ही वो सजदे में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी, या अल्लाह, तूने मुझे गफलत से जगाया, तेरी शुक्रगुजार हूँ। हज के दौरान उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग खातून से हुई, जिन्होंने कहा, अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में आ जाए तो दुनिया के सब रंग फीके लगते हैं। सुरैया ने सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा में गुजारने का अहद किया। वापसी पर सुरैया ने अपने बेटे को भी दीन की तरफ माइल पाया। वो कारोबार में सच्चाई, नमाज की पाबंदी और वालदा की खिदमत में लग गया। एक दिन उसने कहा, अम्मी, आपकी दुआओं से मेरा दिल बदल गया है। दुनिया की हकीकत अब समझ आ गई है। सुरैया की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी नस्ल की इस्लाह देख ली थी। बेगम नसरीन, जो कभी सुरैया की तब्दीली पर हंसती थी, एक दिन सुरैया के पास आई, परेशान हाल, रो रो कर कहने लगी, मेरी बेटी ने खुदकुशी की कोशिश की है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? सुरैया ने उसे गले लगा कर कहा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो, आओ हम मिलकर तौबा करें। नसरीन ने भी पर्दा शुरू कर दिया, नमाज सीख ली और अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढाल लिया। एक दिन अदालत में यतीम बच्चों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर हुआ। सरिया को बुलाया गया। सब ने समझा कि अब नुकसान होगा, मगर यतीम बच्चों ने, मोहल्ले वालों ने और खाला रशीदा की पुरानी तहरीरों की गवाही ने सच को गालिब कर दिया। जज ने कहा, ये औरत इस माशरे का चिराग है, हम सब को इनसे सीखना चाहिए। बेगम सुरैया की ज़िंदगी ने साबित कर दिया कि शुक्र, सब्र और तौबा इंसान को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जा सकती हैं।
ان کی قبر پر آج بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں۔